क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैं रविंदर सिंगल। एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 में हम 3 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो इसको आपने फैक्टराइज करना है 12x² माइनस 7x और प्लस में 1। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा, अच्छी तरह से ध्यान से देखना। ये आगे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत बार आएगा जब तक आप हायर एजुकेशन करोगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर रफ में बताता हूं मैं, रफली यहां पर लाइन ड्रा कर देता हूं। एक तो कांस्टेंट और फिर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो दो चीजों की आपने मल्टीप्लाई करना है। और मैं आप पहले ये भी ध्यान रखना है, एक पहला तो है कांस्टेंट टर्म, दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ x²। और इन दोनों को जब आप लोगे तो साइन के साथ लेना है। अगर प्लस का है तो प्लस का लोगे और माइनस का है तो माइनस का। और केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, अपनी पूरी लाइफ में जब भी आपको कांस्टेंट टर्म लेनी पड़े या किसी का कोफिशिएंट लेना पड़े तो हमेशा साइन के साथ लीजिए। अब हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं। इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें x नहीं है, तो 1। और x² का कोफिशिएंट यानी x² के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई है, तो x² के साथ 12। तो कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया 12। तो अभी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब 12 के हमने ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 आए और उनका सम क्या है, ये x का कोफिशिएंट क्या है, ये -7। सभी क्वेश्चन में एक जैसा रूल है। ये देखिए, ये क्वेश्चन अलग है, इससे अगला क्वेश्चन अलग है। फैक्टराइज में जो ये फैक्टराइज है, इसमें सभी में यही मेथड अप्लाई करना है। जो ये आया है तो हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर लेकर आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 आनी चाहिए और उनका जो सम है, जो ये मिडिल टर्म है ना, ये -7, तो उनका सम -7 आए दोनों का। तो 12 के फैक्टर आप लिख लीजिए 1, उसके बाद 2। 12 के फैक्टर वो होते हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, 3, 4, 6 और 6 के बाद 12। आप इनमें से कोई भी दो लीजिए, यहां पर उनकी मल्टीप्लाई 12 आए तो मल्टीप्लाई तो 12 आएगी आएगी, ठीक है। और उनका जो सम है वो -7 आए। हाँ, इनके जो साइन है ना, जो ये फैक्टराइज है, इनके साइन आप अपनी मर्जी से दोनों को प्लस का ले सकते हो, दोनों को माइनस का ले सकते हो, या पहला प्लस का दूसरा माइनस का ले सकते हो, या पहला माइनस का और दूसरा प्लस का ले सकते हो। ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो इनके साइन। लेकिन कंडीशन ये जरूर पूरी होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई तो +12 आए और उन दोनों का जोड़ करें, ऐड करें तो -7 आए। तो ऐसे हमारे पास ये 3 और 4 ही मिले हैं। एक 3 मिला है और एक 4 मिला है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 3 और 4 को, तो 7 आया। लेकिन मुझे प्लस क्या आना चाहिए मेरा, -7। तो माइनस तो नहीं आया, तो मैं इन दोनों के आगे माइनस लगा देता हूं, क्योंकि अब मैं -3 और -4 तो दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा, ठीक है। कई बच्चे समझते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो बेटा ऐसे होता है। नीचे देखिए, अगर -3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ होती, वो मल्टीप्लाई में होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 3 4 जाके आ जाता है 12। तो वो मल्टीप्लाई में होता है, ऐसा यहाँ ऐसे नहीं होता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्लस का 12 आएगा, और इन दोनों को हम सम करेंगे इन दोनों का तो माइनस का 7 आएगा, ठीक है। देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो +12 आता है, और इन दोनों को मैं क्या करता हूं, ऐड करेंगे तो -3 प्लस और माइनस माइनस,
और दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का। ये कोई बच्चा सोचेगा कि सर इस -3 को यहां पर लिख दे और -4 को यहां पर लिख दे, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। ये लाइन क्यों लिखते हैं स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म? इसी को फैक्टर मेथड कहते हैं। यानी जो आपकी ये मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल टर्म -7x, इसको हम यहां से हटा देंगे, 12x², इसको हटा देंगे। इसकी जगह पर इनके साथ x लगाकर लिखेंगे, -3 के साथ x लगाकर लिखेंगे और -4 के साथ भी x लगाकर लिखेंगे। तो स्प्लिटिंग का मतलब है हटाना। तो हमने मिडिल टर्म हटा दी और इसकी जगह मिडिल टर्म ये दो और आ गई नए वाली, -3 और -4, इनके साथ x जरूर लगाना है। और फिर लास्ट टर्म क्या हमारी +1। अब आप पहली दो टर्म में से और पिछली दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो पहली दोनों टर्म में से एक तो 3 कॉमन है और एक x, तो क्या बच गया 4x, और 3x बाहर आ गया तो क्या बचा -1। अब दोनों टर्मों का काम हो चुका है, अब आगे क्या है माइनस। जब माइनस आ जाता है तो सावधान हो जाना, क्यों? क्योंकि माइनस बहुत मिस्टेक करवा देता है हमारी। माइनस आने के बाद जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो आप ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म में कोई चीज कॉमन है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तब हम 1 लिख लेते हैं। अब मैं टर्म लिखूंगा, अब देखो ये -4x है तो ये प्लस की लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस आ चुका था कॉमन, इसलिए जब भी यहां पर माइनस आएगा तब आप समझ जाना कि ब्रैकेट के अंदर जब आप टर्म लिखोगे तो उनके साइन चेंज करके लिखने हैं। अगर यहां पर प्लस आ जाता तब आपको जरूरत नहीं थी कि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करके लिखने हैं। तो ध्यान रहे, ये साइन चेंज कब होंगे? जब क्या आएगा माइनस आएगा ब्रैकेट से बाहर। ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ चुकी हैं, 4x - 1 और 4x - 1। अगर ये आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आती हैं तो समझो आपके फैक्टर बिल्कुल राइट हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी नहीं आती तो आपके फैक्टर गलत हैं। तो अब ये दो ब्रैकेट जो है दोनों में है, तो दोनों से ये कॉमन आ गई 4x - 1। तो यहां से जब ये कॉमन आई तो इधर क्या बचा 3x, और यहां से जब ये कॉमन आई तो इधर क्या बचा -1। तो ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज, और इसका दूसरा नाम क्या है स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। एक और पार्ट करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या करना है हमें? फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट टर्म को लीजिए, कांस्टेंट टर्म है -6, +6 नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी आप टर्म लोगे या कोफिशिएंट लोगे वो साइन के साथ लेना है, तो -6। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या करना है x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो 6 मल्टीप्लाई है, तो ये इसका कोफिशिएंट है x² का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आएगा। तो -36 आ चुका है हमारा। और जो इसकी मिडिल टर्म है वो क्या है +5। तो अब हमें -36 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो -36 आए और उनको ऐड करें तो क्या है +5। यहां पर लिख लेता हूं प्लस में, यहां पर +5 आए। उनका सम तो क्या है +5 और उनकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आए -36। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो आप ये जो 36 है ना, इसके फैक्टर लिखो। फैक्टर क्या होते हैं? जो इसको डिवाइड करते हैं। 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 4 भी करता है, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9 के बाद 12,
12 के बाद 18, 18 के बाद क्या है 36, ये इसके फैक्टर। तो इनमें से आप ऐसे दो नंबर चूज कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 36 आए। तो मल्टीप्लाई तो बेटा 6 और 6 ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 6 है तो मैंने पहला 6 लिया तो मैं दूसरे को भी 6 ले सकता हूं। ऐसे मत सोचना कि 6 एक बार लिखा हुआ है तो 6 को हम 2 बार नहीं ले सकते। आप किसी भी नंबर को 2 बार ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान ये रहे कि मल्टीप्लाई तो 36 आए और उनका जो ऐड करें तो 5 आए। तो मैं यहाँ पर 1 और 4 लेकर देखता हूं, दोनों इसके फैक्टर हैं। तो 4 1 जा 4, तो मल्टीप्लाई तो नहीं आ रही भी -36। हाँ सम तो आ रहा है, 1 और 4 का सम करें तो कितना आएगा 5। लेकिन दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये नहीं कि एक कंडीशन ट्रू हो। यहाँ पर सम की कंडीशन तो ठीक आ गई लेकिन प्रोडक्ट की कंडीशन गलत आ गई, तो हम नहीं ले सकते 1 और 4। तो हम क्या लेकर देखते हैं 9 और 4, 9 4 जा 36। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 आएगा, हमें क्या चाहिए माइनस का। तो मैं 4 के आगे माइनस लगाता हूं। मैंने बता दिया कि इन दोनों के साइन हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, दोनों को प्लस का, दोनों को माइनस का, किसी को प्लस का, किसी को माइनस का। अब मैं इनका सम करता हूं 9 प्लस माइनस 4, तो प्लस और माइनस माइनस और 4 और क्या गया 5। ये तो ठीक है। देखो इन दोनों की, ये प्लस का ये माइनस का, इनकी मल्टीप्लाई करें तो किसकी आएगी -36। फिर मैंने 9 को और -4 को ऐड किया, बीच में प्लस का साइन है, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और 9 में से 4 गया 5। ये मत सोचना कि आपने तो माइनस किया जी, ऊपर देखो किसका साइन है बीच में, प्लस का, प्लस किया है मैंने। तो ये सम की कंडीशन भी ट्रू आ गई और मल्टीप्लाई की कंडीशन भी ट्रू आ गई। तो मेरे जो एक्चुअल रियल जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए 9 और -4। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। तो मैं मिडिल टर्म को हटा देता हूं। मिडिल टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 6x²। अब मिडिल टर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों को क्या लगाकर x लगाकर, 9 को भी मैं क्या लगाऊंगा 9 के साथ प्लस 9x, और -4 के साथ भी क्या लगाऊंगा x -4x, और फिर ये लास्ट टर्म हमारी -6। आपने केवल मिडिल टर्म नहीं लिखनी, मिडिल टर्म की जगह ये दोनों फैक्टर लिखने हैं x लगाकर, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x और 2x प्लस में 3। यहां पर माइनस है तो फिर सावधान हो जाओ, केयरफुल हो जाओ, क्योंकि अंदर के साइन चेंज होने वाले हैं। और अगर यहां पर प्लस होता फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते। कॉमन और देख लो 4 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 2 जा 2x। अब देखो आना तो क्या चाहिए था ये माइनस का 2x, लेकिन मैंने क्या लिखा प्लस 2x, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो रहे हैं। अब ये माइनस है तो मैं क्या लिखूंगा प्लस, और 2 3 जा 6 तो 3, तो -2 कॉमन आ गया। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए तो समझो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है तो क्वेश्चन गलत है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन आ गई हमारी, और ये बाहर आ गया कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा 3x, और यहां से भी ये कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा -2। तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। थैंक यू।